सिक्योरिटीज, डीआर चोक्सी सिक्योरिटीज, आई बेग योर पार्डन, फिनसर्व के एमडी देवेन चोक्सी जुड़ गए। देवेन जी, स्वागत है आपका। थोड़ा सा झटके लग रहे धीरे धीरे करके मार्केट को। ऐसे में ये बताइए, ये जो मिड कैप्स में इतना मोटा पैसा आया था, हम कुछ देर पहले सुंदरम म्यूचुअल फंड से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि थोड़ी सी चर्निंग है, मुनाफा वसूली हो रही है क्वालिटी मिड कैप्स में और वो पैसा शायद हैवीवेट्स की तरफ जा रहा है। क्या ये कुछ और रुझान हैवीवेट्स की तरफ फंड फ्लो का जारी रह सकता है इन द नियर फ्यूचर, दिवाली तक खास तौर? श्रद्धा, गुड आफ्टरनून। और मेरा ऐसा संपूर्ण मानना है, मैं समय से कह रहा हूँ कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर जो वैल्यूएशंस बने हैं, उसके साथ में उसका कंपनी का जो फंडामेंटल ग्रोथ है, अर्निंग का ग्रोथ है, उससे काफी आगे बढ़ चुके हैं वो वैल्यूएशन। विच मीन्स दैट अगर आप 3 या 4 साल के समय का डिस्काउंटिंग करते हैं तो आज की तारीख में वैल्यूएशन सही बैठता है। मैं समझता हूँ 1 या 1.5 साल का आप डिस्काउंटिंग कर सकते हो, 3 या 4 साल का नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऑफ आई थिंक वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. So most of the people in the market have bought mid caps and small caps largely because of the liquidity inflow in their portfolios. मैं ऐसा समझता हूँ कि करेक्शन होना जरूरी बनता है, और ये करेक्शन होता है तो डेफिनेटली आई थिंक द मनी विल गो इनटू सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज हैव बिकम अ वैल्यू बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Many of the big companies who have got the potential to double the size of the profit in 3.5 to 4 years time, they are currently available at a valuation which is far more discounted. So I'm not completely surprised कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी अपने स्कीम के अंदर से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, and at the same time money is getting shifted into some of the large cap companies. So this turn has to happen. It is happening. Maybe if you look at 2024 जो इलेक्शन का ईयर है, उसके सामने अगर आपको आपका पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट से बचाना है, तो सर्टनली आई थिंक योर लार्ज कैप विल प्ले अ गुड रोल. मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर आपको काफी हद तक जर्क्स मिल सकते हैं, तो इसमें आई थिंक पोर्टफोलियो टर्निंग होना स्वाभाविक है. ऐसे में ये जो वीकनेस देखने को मिल रही है, इसका कितना फायदा उठाया जाए देवेन जी? क्योंकि नॉर्मली यही कहा जाता है कि जब बाजार में एक बड़ा शेकआउट आता है तब अपने पोर्टफोलियो को अब तैयार करना शुरू करें। पहले तो ये बताइए कि सफाई कहां पर होनी है, कहां पर आपको थोड़ा सा कंसर्न लग रहा है, जहां पर वैल्यूएशंस भी काफी बढ़ चढ़कर भाग गए थे और साथ ही साथ प्राइसेस भी अनाप शनाप देखने को मिल रहे थे? So without, I think, naming a particular sector or a group of stocks, I would say that I think a majority of the mid cap and small caps, the euphoric condition जो मार्केट के अंदर बनी थी, जैसे एग्जांपल है कि रेलवे है, डिफेंस है, आई थिंक अगर मैं सही में समझता हूँ तो रेलवे और डिफेंस का जो कारोबार है वो आप 10 या 15% से बढ़ा सकते हो साल का. यहाँ पे कंपनियों को जो वैल्यूएशन दिए गए वो एज्यूम करते हैं कि 50 से 60% का कारोबार बढ़ेगा. तो आई थिंक वहां पे सबसे पहले एक करेक्शन आना जरूरी बनता है. नॉट दैट दिस कंपनीज विल नॉट परफॉर्म, दे विल डेफिनेटली परफॉर्म, बट उसको ग्रोथ लाने के लिए समय लगेगा और समय आपको देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सामने बायर है, तो दे नो हाउ एग्जैक्टली दे विल बी स्पेंडिंग मनी एंड रिक्वायरिंग दी सप्लायर्स टू सप्लाई टू देम. तो एक जगह है वहां पे करेक्शन हो सकता है. दूसरी जगह जो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर बहुत जोर से तेजी उभर के आई थी, मैं ऐसा समझता हूँ कि जब तक पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर फिनटेक का प्लेटफॉर्म एडॉप्ट नहीं होता है, तब तक आपको एफिशिएंसी का एडवांटेज नहीं मिलता है, एंड तब तक आपको क्वालिटी बोरोवर्स का एडवांटेज नहीं मिलता है. तो ये दो चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर, एंड दैट एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच आई थिंक सम ऑफ द प्रीमियम वैल्यूएशन व्हिच रिसेंटली मूव्ड अप, दे माइट गेट करेक्टेड, ऐसा मेरा मानना है. तीसरी जगह पे जहाँ पे करेक्शन आ सकता है वो कमोडिटी क्षेत्र के अंदर है. गवर्नमेंट इज कॉन्स्टेंटली एंश्योरिंग दैट द कमोडिटी के दाम न बढ़े, और कमोडिटी के दाम न बढ़ने के लिए आई थिंक समडे दे विल ब्रिंग द रेगुलेशन ऑन राइस एक्सपोर्ट, someday they will bring regulations on sugar export, someday they will bring regulations on chemical and other commodities. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जब गवर्नमेंट का ध्यान है कि दाम न बढ़े, तो डेफिनेटली कमोडिटी सेक्टर से ज्यादा विक्टिमाइज होता है, तो उसके ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत संभल के लेना पड़ेगा. यू कैन नॉट गिव प्रीमियम वैल्यूएशन टू देम. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो रिफाइनिंग का जो कारोबार है, पब्लिक सेक्टर ओएमसी कंपनीज है, वो इलेक्शन ईयर के अंदर आप एंटर हो रहे हो, तो डेफिनेटली आपको जो मार्क टू मार्केट बेनिफिट मिलता था प्राइस पास ऑन करके, वो शायद आपको इलेक्शन के समय के अंदर नहीं मिलेगा. टू दैट एक्सटेंट आई थिंक कपल ऑफ क्वार्टर्स मे नॉट कम गुड एज फार एज द वर्किंग्स आर कंसर्न. गिवन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, वेरी ट्रिकी सिचुएशन, वेरी पिक्यूलर टू इंडिया मार्केट पर से, आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको बहुत संभल के आपका पोर्टफोलियो के अंदर सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा.
अच्छा देवेंद्र जी नमस्कार। तो वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। ये इस बार आईटी में तो डाइवर्जेंसेस काफ़ी हैं। आई मीन कुछ मिड कैप आईटी बहुत अच्छा कर रहा है, लुक एट परसिस्टेंट टुडे, स्टेबल स्ट्रॉन्ग, बट पूरे फॉल को ओवर एक्सीड कर रहा है इन्फोसिस। इस बार सबसे बड़ा खराब टेक्निकल पैटर्न वही है। इन्फोसिस को इन आइसोलेशन लार्ज कैप आईटी में आप कैसे रीड कर रहे हैं और आपका लार्ज कैप आईटी पे टेक क्या है पोस्ट अर्निंग्स? So market is quite extreme on some of the stocks, including Infosys. मैं ऐसा समझता हूँ कि ये कंपनी के पास काफी हद तक क्षमता है कि जहाँ पे वो अच्छी तरह से नए कॉन्ट्रैक्ट विन कर रही है, और जहाँ तक हमें क्वार्टरली बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है, एक एनालिसिस करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है, we find that some of the contracts that this company has won, they have got long term tenure in place. 5 साल से 15 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने विन किए हैं। So that means कि you are going to see the regular revenue in the books of the company. अगर ये साल के अंदर if their customers have possibly not given the orders and they withheld their orders, मैं नहीं मानता हूँ कि आई थिंक ये कोई बड़ा फंडामेंटल कारण होना चाहिए कंपनी का शेयर को बेचना। ऑन द contrary, I believe that if the stock price comes down, I think which currently it is, 15 से 17 के प्राइस अर्निंग रेशियो के अंदर अगर आपको स्टॉक मिलना स्टार्ट होता है ऑन अ फ्यूचर डिस्काउंटिंग बेसिस, इवन ऑन द म्यूटेड ग्रोथ, मैं ऐसा समझता हूँ कि डाउनसाइड रिस्क इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक वुड ऑलवेज रिमेन लिमिटेड। और ये एक समय ऐसा है कि जहां पर आपको करेक्शन बहुत शार्प मिलता है जो स्टॉक के अंदर, वहां पे आप कॉन्ट्रा बाई करके आप पैसा कमा सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, हमें कन्विक्शन था टाटा मोटर्स के अंदर। We ended up buying Tata Motors when the stock was completely neglected, and I think it was hovering in the range of I think less than 300, 250, 300 के बीच में स्टॉक रहा करता था। I think today you can see that I think that contra buying has helped in building a higher amount of growth in the portfolio. Similar was the situation with companies like Bajaj Auto, where we thought that I think this situation of two-wheeler export is not going to be permanent, so might as well buy 3500, 3700 के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। We bought it as a contra buy. Today you can see the price of more than 5,000. So in my viewpoint, I think today you have to basically have a conviction in the business and buy with the conviction in the business and stay invested. Maybe when the rally happens, I think you will get maximum amount of money from some of these quality stocks. इन्फोसिस पे आपका टेक, आईटी पे आपका टेक। मीनवाइल जरा एक बार निफ्टी लेके आइए, एक बार फिर से दिन के निचले स्तरों के नज़दीक तो नहीं, लेकिन हाँ एक डाउन स्विंग में करीब करीब 19,126 पे, और बैंक निफ्टी 42,850 के स्तर पर आके ट्रेड करता हुआ डे की जो लोवेस्ट ट्रजेक्टरी है उसके आसपास। देवेंद्र जी, अक्सर कहा जाता है कि सेफ प्लेसेस टू हाइड, आई थिंक वो परसिस्ट करते हैं एफएमसीजी में, फार्मा में, आईटी में। आईटी की बात हम कर चुके हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि शायद जब बाजार में गिरावट आएगी तो ये बिल्कुल स्थिर रहेंगे, डाउनसाइड यहाँ भी होगा, बट फार्मा में और आई थिंक एफएमसीजी में आपके प्रेफर्ड बायस क्या होंगे एट लोअर लेवल्स? So we are generally very confident about the pharma companies who are basically into contract manufacturing and also into the API segment. Though in some of the cases you find that I think the orders have not been forthcoming as much as they expected. But फिर भी मैं मानता हूँ कि I think these companies are relatively safe bets. सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंपनी हमारे वहाँ जो स्पेशलिटी जनरिक्स बिजनेस के अंदर है, जैसे लार्जर कंपनीज लाइक सन फार्मा, लार्जर कंपनीज लाइक सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, these are some of the companies which are getting systematically higher margin on respective products, I think, which are specialty generic products. तो मेरा ऐसा समझता है कि आपको सिलेक्टिवली सम कंपनीज के अंदर अपना ध्यान बना के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। Maybe some of these companies have already moved up because of I think their recent performances. But मैं ऐसा समझता हूँ कि I think this current environment के अंदर मार्केट में करेक्शन आता है, तो some of these bigger companies which are having a greater potential can possibly give relatively better performance. So I would think that I think one will to be playing relatively selective in buying some of the pharma companies, including the one which is coming up with the IPO today. It appears to be, I think, relatively, I think, a safe company on the face of the business that they are into. ब्लू जेट की जो आप बात कर रहे हैं, अच्छा देवेन, रिलायंस के नंबर्स इस वीकेंड पर आएंगे। रिलायंस के साथ साथ जो न्यूली ब्रांच्ड आउट इनकी एंटिटी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और मुझे याद है जियो ने जब अपने नंबर्स पोस्ट किए थे इस बात का ज्यादा डिटेल दिया था कि किस तरह से उनका फुटप्रिंट कंज्यूमर लोन्स में, मर्चेंट लोन्स में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सरप्राइजिंगली गिरते मार्केट में उस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी इस तरह के आइडियाज, यूनिक आइडियाज को बैक करने की, और इस पर आपकी क्या कॉल है?
Well, I think very pertinent question, and I must say that I think Jio Financial Services का जो business model है, वो business model अभी unfold हो रहा है. I think on one side you have got NBFC vertical, then you have got AMC vertical, जहाँ पे उन्होंने Blackstone के साथ में tie up करके जो ETF products लाने की वो लोग ने एक indication दिया है. Those businesses are coming in. On third, I think they are likely to announce a tie up in the insurance businesses, which I believe I think could be quite significant, particularly in the area of micro insurance by using the fintech at the front end. And last but not the least, distribution products, which can possibly travel through their money control platform, which is having largest number of subscribers. So मैं ऐसा समझता हूँ कि I think the Jio Financial Services has a very unique proposition in the business per se. However, मैं ऐसा समझता हूँ कि उनकी जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे आप देखें तो दे आर फॉलोइंग थर्ड ओनली आफ्टर एनडीएफसी बैंक, एसबीआई एंड देयर आफ्टर द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, outpacing even companies like ICICI, Kotak and Axis as far as the net worth is concerned. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि this company will have significant amount of business to talk about in coming months. So correction in the market definitely makes more sense to buy this stock into the portfolio for long-term investment. ये चीज बोलनी जरूरी बनती है because investors normally I think wants to buy everything after listening to such kind of comments immediately. Whereas I tell them that I think buy with conviction for long-term investment for making the wealth out of the portfolio. अच्छा देवेंद्र जी, हम पहले जब मिड कैप्स की बात कर रहे थे, एक स्टॉक का जो सबसे बड़ा हीरो रहा है इस रैली का वो पॉली कैब है. हालांकि अभी भी करेक्शन में आपको 5,000 के ऊपर ही मिलेगा. क्या यहाँ पर कुछ और करेक्शन देखने को मिलेगा? और ये जो एक हॉट फेवरेट बना हुआ है रिटेल निवेशकों का, FIIs का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का, जो लोग नहीं ले पाए हैं, उनके लिए क्या सलाह है? Well, an excellent company. Probably, I think one of the best business models that they have created in the space. However, एक चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि आप 45 के पी के ऊपर ये स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो. Whereas ग्रोथ आ रहा है 15 से 20% के बीच में. So you are giving 100% plus margin to the growth, and I think that is where I am little bit uncomfortable. Fundamentals of the company remain strong. Business execution remains strong. They will have better business to report also. That is also given. और जो हिसाब से उन्होंने अलग अलग वर्टिकल्स के अंदर इंक्लूडिंग रेलवेज के अंदर उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि डिमांड के लिए इस कंपनी को चैलेंज नहीं है. आई थिंक देयर फोकस इज वेरी वेरी क्लियर. हाउएवर मार्केट वैल्यूएशन जो स्टीप है में काफी स्टीप वैल्यूएशन है, वो शायद हेडरूम कम कर रहा है, आपका कमाने का एक चांस है वो थोड़ा कम कर रहा है. अनलेस द स्टॉक प्राइस करेक्ट मीनिंगफुली, then probably I think you will be buying an expensive stock which you may have to nurture in the portfolio for 2-3 years without much of an appreciation. अगर ये तैयारी है तो आप प्रीमियम वैल्यूएशन में लीजिए, अदरवाइज थोड़ा मार्केट में उचित रहेगा कि आपको करेक्शन के साथ में लेना जरूरी बनता है. देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर डिटेल में बातचीत करने के लिए. और देवेंद्र ने इनफैक्ट जो खास बात